अक्सर सनातन धर्म या हिंदू धर्म में लोगों को कहा जाता है कि आप अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। देखिए, हमारे सभी देवी देवताओं का मूल जो है वो है ओमकार। उसके अलावा अन्य धर्मों का भी काफ़ी लोगों के जो मूल है वो है ओमकार, जैसे जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। लेकिन जब हम काफ़ी अधिक देवी देवताओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ईश्वर को नहीं, बहु ईश्वर को मानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो मूल है वो एक ही है। जो शक्ति जहाँ से आती है, जो शक्ति का स्रोत है वो ओमकार ही है। अर्थात हम जब भी किसी भी देवी देवताओं को पूजते हैं या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ओम का ध्वनि शुरू में और अंत में भी ओमकार से ही, हमारा पूजनीय जो शब्द है वो है ओमकार। आज हम इस वीडियो में आपको ओम शब्द के बारे में जानकारी देंगे। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस समय सबसे पहली जो ध्वनि थी वो थी ओमकार, जो आज भी ब्रह्मांड में निरंतर गुंजायमान है। ओमकार सनातन धर्म की नींव है, जो आदिकाल से थी, है और रहेगी। अनंत तक ओमकार का ध्वनि रहेगी, चाहे संसार रहे या न रहे। हम ओम के महत्व को बताते हैं। ये ही ध्वनि पवित्र, पावन और प्राण है, जो सभी जीवों में व्याप्त है। ओम की जो ध्वनि है वो नाभि से प्रकट होती है और ब्रह्मा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अर्थात ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मदेव, उनका उद्भव भी नाभि से है और ओमकार का उद्भव भी नाभि से ही है। ये शक्ति ही निराकार है। निराकार अर्थ ये नहीं कि जिसका आकार न हो, निराकार अर्थ ये है कि जो सभी आकार में हो। यही ओमकार है जो मूल में अर्थात मूलम है, अर्थात मूल में है। इसका अभ्यास ब्रह्मांड से जुड़ा है। इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः और हजारों मंत्रों के पहले ओम से ही उच्चारण होता है। इसी ने संसार में प्राण डाले हैं। ओम 3 मात्राओं से बना है, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। अकार सतोगुण को, ओमकार रजोगुण को और मकार तमोगुण का प्रतीक है। ओम के ऊपर जो बिंदी है तो तीनों में समानता का प्रतीक है। साधक जब ओम के उच्चारण का जाप करता है तो सांसारिक गुणों के दोषों से देखता हुआ निर्गुणता को प्राप्त होता है और जन्म और मृत्यु के चक्र बंधन से मुक्ति पाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। यही हमारे शास्त्र समझाते हैं। ओम का सही उच्चारण शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है और आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। योग का मूल भी ओमकार ही है। योग श्रेम वाहम्यम। योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने यही कहा है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य उस एक ईश्वर की ओर साथ देना चाहिए। न बंधुनः मित्रः गुरुनेव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब चित्त ओमकार रूपी आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञान दाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। अकार, उकार और मकार, ये 3 सृष्टि, स्थिति और संहार
के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक है। प्रकारांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक है। बिंदु तूर्य दशा का उदक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य ये अवस्थाएं क्या है? जो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय से हटकर के हैं और जो जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न से भी हटकर हैं, जो होने से ही हटकर हैं, उसे तूर्य कहते हैं। तूर्य माने चौथा, जो होने से भी हटकर है, जो है ही नहीं और होने को देखता है। ये सभी मन की अवस्था है। मात्रा विभाग के साथ साथ मन अधिकाधिक सूक्ष्म होता जाता है। अमात्र भूमि में मन, काल, करुणा, देवता और प्रपंच ये कुछ भी नहीं रहते। इसी को उन्मनी स्थिति कहते हैं। वहाँ स्वयं प्रकाश ब्रह्मा निरंतर प्रकाशमान रहता है। कठोपनिषद में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणी और ओमकार को उत्तर अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निर्गुण आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ओमकार को एकाक्षर ब्रह्मा कहा है। मांडुक्योपनिषद में भूत, भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओमकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओमकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओमकार है और मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओमकारात्मक शब्द ब्रह्मा और उससे अतीत पर ब्रह्मा दोनों ही अभिन्न तत्व है।